तो कहानी शुरू होती है और हमें लैला नाम की एक नन को दिखाया जाता है जो कि सुबह सुबह जंगल में टहल रही होती है। भी टहलते हुए लाला को जंगल में गुल्लू नाम का आदमी मिलता है जो कि बिना कपड़ों के ही जंगल में घूम रहा था। तभी वो आदमी लाला को अपना हथियार दिखाकर कहता है कि क्या तुमने इतना बड़ा हथियार कभी देखा है? लेकिन लैला उसका बड़ा हथियार देखकर वहां से भाग जाती है क्योंकि उसने पहली बार इतना बड़ा हथियार देखा था। जिसके बाद लैला अपनी गोड के पास आकर उनसे माफी मांगने लगती है। आज बिना कपड़ों के किसी आदमी का औजार देख लिया था। जब लैला वहां पे माफी मांग रही थी तभी वहां पर एक लल्लू नाम का लड़का आता है जो कि पास में ये भीड़ चराया करता है और लैला उसे बात करते हुए भेड़ों के साथ खेलने लगती है। अभी उसी पानी में वही बड़े हथियार वाला आदमी दिखाई देता है जिसे देखकर लाला का भी घबरा जाती है। तभी वो आदमी लाला को एक सेब देता है लेकिन लैला उस सेब को फेंक देती है और वहां से चली जाती है। जिसके बाद हमें पता चलता है कि लाला एक बहुत बड़े चर्च में रहती है जो कि जंगल के बीचों बीच बना हुआ है जहां पर बहुत सारी नन्स होती हैं और वो सभी बिना मर्दों के वहां रहती है और केवल की प्रार्थना करती है। जिसके बाद लैला खाना खाती है लेकिन उसे खाना खाते समीप बहुत ही गिल्टी फील हो रहा था। वो गुल्लू का हथियार देखकर बस उसी के बारे में सोचती रहती है। तभी उसको एहसास होता है कि गुल्लू उसे अपने पास बुला रहा है। इसलिए लैला अपने आप को एक कटीली नसीमी बांधकर खुद को सजा देती है ताकि ऐसा बुरा ख्वाब फिर से ना आए। तभी वहां पर तो नंस आती है और लैला को बताती है कि हमारी गाय की तबीयत खराब है। तभी लाला उस गाय के पास जाकर उसकी देखभाल करती है और थकार कर वहीं पर सो जाती है। लेकिन तभी वहां पर गुल्लू आता है और वो लैला को ऐसे देख रहा था जैसे वो लैला की लाल गुफा में अपना हथियार डाल ही देगा और फिर वो अपना झूठा से वहीं पर फेंक कर चला जाता है। और जब लैला की आंख खुलती है वो अचानक से सीट को देखकर डर के वहां से भाग जाती है और भागकर अपने में आ जाती है जहां पर एक दूसरी नन छुपी हुई थी। लैला अपने पूरे कपड़े उतारकर उसका ढेली रस्सी को निकाल रही थी। इससे उसने खुद को सजा दी थी लेकिन वो दूसरी माँ ईएनएम ऐसा करते हुए लैला के गोरे चमकते हुए बदन को देख लेती है और उसकी दीवानी हो जाती है लैला। और वो दूसरी नन एक दूसरे को चाट चाट कर खाने लगती है। लेकिन लैला को उस नन के साथ ऐसा करने में बिल्कुल भी मजा नहीं आता क्योंकि अब उसकी गुफा एक बड़े हथियार की तलाश में थी। ये अगले दिन हम देखती है सभी नंसू भगवान के सामने सर झुकाती है लेकिन जैसे ही लैला की बारी आती है तो उसे भगवान की जगह शैतान की फोटो दिखती है जिसे देखकर वो काफी ज्यादा डर जाती है। लेकिन फिर लैला को लगता है कि उसे शैतान ने चुना है और उसने ही उसे ऐसा बनाया है और वो हर किसी के साथ घपाघप कर सकती है। अब अगले दिन लैला गुल्लू को ढूंढने लगती है लेकिन गुल्लू उसे कहीं भी दिखाई नहीं देता। जिसके बाद हवस से भरे लैला उस भीड़ चलाने वाले लड़के लल्लू के पास जाती है और उसे अपना करलू उसकी गुफा में डालने को कहती है और उसके साथ जबरदस्ती घपाघ की कोशिश करती है। लेकिन लल्लू किसी तरह उससे बचकर भाग जाता है जिससे लैला को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है क्योंकि वो घपाघप नहीं कर पाई थी। उसके बाद लैला फिर से अपने रूम में आ जाती है जहां पर वही रात वाली प्यासी नन फिर से आती है लेकिन आज उसे इनकी लीडर ने बहुत मारा था। लेकिन लैला को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता और वो उससे चिपकने लगती है। लेकिन दूसरी नन उसे ऐसा करने से मना कर देती है और वहां से जाने लगती है। लेकिन लैला की गुफा की प्यास तो अब बढ़ती जा रही थी इसलिए लैला को बहुत ही गुस्सा आता है और वो उस नन को चाकू से मार देती है। इसके बाद लैला एक दूसरे रन के पास जाती है जहां पर वो देखती है कि वो नॉन सुसाइड करने वाली है। जिसके बाद लैला उसे बचाने की बजाय उसे धक्का दे देती है जिससे उस नन का काम तमाम हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं ये लैला उस भेड़ चराने वाले लड़के लल्लू के घर जाती है जहां लल्लू सो रहा होता है। तो लैला धीरे धीरे अपने सारे कपड़े उतार कर लल्लू की रजाई में घुस जाती है और उसके हथियार से खेलने लगती है। लेकिन तभी लल्लू उठ जाता है और लैला को धक्का दे देता है। इसी बात पर लैला को गुस्सा आ जाता है और लैला एक चाकू से उसकी हथियार को काट देती है और उसे जान से मार देती है। लेकिन लैला का इससे भी मन नहीं भरता के बाद वो उसके पूरे घर को जलाकर वहां से भाग जाती है। अगले दिन तो नंस लैला के पास आकर उसे बताती है कि लल्लू के घर में आग लगने की वजह से उसकी मौत हो गई है। थोड़ी देर बाद लैला देखती है ये उसका लॉकेट गली से गायब है। तभी उसे याद आता है कि उसका लॉकेट तो कल रात लल्लू के हाथ में रह गया था।
उसके बाद वो तुरंत लल्लू की लाश के पास जाकर वो लॉकेट उसके हाथ से ले लेती थी, लेकिन उसे ऐसा करती हुई उसकी सीनियर मन्नत देख लेती है। उसे देखकर लैला वहां से भागने लगती है, लेकिन वो नर लैला के पीछे जाती है और उससे कहती है, मुझे पता है कि तूने ही गप्पा गप के चक्कर में लल्लू को मारा है। फिर वो सीनियर नॉन गोड से लैला की गलती के लिए माफी मांगती है, लेकिन लैला अपने शैतान को याद करने लगती है। अभी शैतान उसके हाथ में एक रस्सी पर कट कर देता है और वो उस रस्सी से सीनियर नन का काम तमाम कर देती है। अब अगले दिन जब सारे नन्स उल्लासों को दफना रहे तो उसे देख लाला को एहसास होता है कि उसने इन सभी को मारकर कितनी बड़ी गलती की है। तभी वो भागकर एक गुफा में आती है और अपने गोड से माफी मांगती है, लेकिन तभी वहां वही शैतान गुल्लू आ जाता है। वो लैला से कहता है कि तुम्हें शैतान ने चुना है और हम मिलकर सभी नन्स को अपने जैसा बनाएंगे। उन पर कोई भी पाबंदी नहीं होगी, जो करना है खुलकर करो। लैला को अपने सीनियर नन बना देती है और फिर सभी नॉन चर्च में जाकर खूब मौज मस्ती करती है और बिना कपड़ों के ही डांस करती है। लेकिन जब लैला ये सब देखती है तो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो बहुत गुस्से में आ जाती है, लेकिन तभी सारी नर्स मिलकर लैला को चाकू से मार डालती है। लेकिन लैला जैसे तैसे उनसे बचकर अपने कमरे में आ जाती है और अपने बेड पर लेट जाती है। तभी उसके खून के धब्बे भी गायब हो जाते हैं और वहां डांस आती है, जिन्हें लैला ने मार दिया था, और लैला खुद भी बिल्कुल ठीक हो जाती है। दरअसल लैला मूवी की शुरुआत में जंगल से लौटने के बाद सो गई थी और सपना देखने लगती है, और अब तक इस मूवी में जो जो हुआ एक सपना था और बिक्रियां चराने वाला लरडेच का लालू भी जिंदा था। और इसी सीन के साथ मूवी एंड हो जाती।